हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में चैप्टर 3 की चर्चा करेंगे जो प्लांट किंगडम नाम से है। तो प्लांट किंगडम पर आए इसके पहले प्रीवियस स्टडी से अगर लिंक करें हम तो हम व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे थे जो 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। इन्होंने टोटल लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो उसमें से आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को चैप्टर 2 तक जान लिया। अब थर्ड चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, जिसको कॉमनली प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लांट किंगडम की बात करें तो इसमें ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि जितने मेंबर इसमें हैं ये मोस्टली यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, मीन्स दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। रही बात एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया में यहाँ रखा भी जाता है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में आपने पहले से जान लिया है, तो उसको नहीं यहाँ मल्टी सेलुलर एल्गी की मोस्टली चर्चा की जाएगी। तो अब प्लांट किंगडम में जो डेवलप्ड प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनमें जो प्लांट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और इस चैप्टर में इसी 5 कैटेगरी की चर्चा करेंगे जो प्लांट किंगडम में है। फर्स्ट एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ग्रुप की अगर चर्चा करें, या ये जो क्लासिफिकेशन है, व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था और आज का जो क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा कंपैरिजन करना है जो लेटेस्ट है। पहले जो क्लासिफिकेशन था उसको हम आर्टिफिशियल ऑलरेडी कह चुके हैं। 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कुछ करेक्टर को लेके था, इसकी मार्फोलॉजी को लेके था, मीन्स सुपरफिशियल करेक्टर जो बाहर से थे, कलर को देख करके, उनके हैबिटेट को देख करके, साइज को देख करके, तो जो इस करेक्टर को बेस करके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टडी का एरिया और वाइड होता गया, ऐसे क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई जिसमें ग्रुप बनाने का पर्पज़ ये सॉल्व हो जाए, कई करेक्टर हम जान जाएँ एक साथ कि इस ग्रुप में है तो उसमें कौन कौन से करेक्टर जान जाएंगे, ना केवल बाहरी, अंदर के भी बहुत से करेक्टर को हम जान जाते हैं। तो ये आज का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, जिसमें केवल मार्फोलॉजी या उसके हैबिटेट को नहीं कवर किया जाता है, इसमें बहुत से करेक्टर्स हैं, जैसे उसका रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, उसमें न्यूट्रिशन क्या है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, इन सबको बेस करके जो किया गया उसे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर जो बेस्ड है, अगर कॉमन करेक्टर कहें, फॉर एग्जांपल एक वर्ड आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब है जो इवोल्यूशनरी रिलेशन पर बेस्ड हो। इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब है कि जो प्लांट्स के ग्रुप हैं, अगर इस बेस पर स्टडी करें तो पता लग जाता है किस सीक्वेंस में प्लांट्स डेवलप हुए हैं, एक के बाद दूसरा जो आया उसमें क्या इंटरकनेक्शन है। ऐसे ही क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेस हो सकते हैं। कभी हम कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, जो कि नंबर्स पर बेस्ड होता है, जो कंप्यूटिंग डिवाइस के जरिए इसके डाटा को समझ सकते हैं। ऐसे साइटोटैक्सोनॉमी को हम बेस करते हैं, जो सेलुलर स्ट्रक्चर या सेलुलर इन्फॉर्मेशन या साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर, इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है। ऐसे ही कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आज के क्लासिफिकेशन में ये जो हम चर्चा करने चल रहे हैं, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन के बेस पर चर्चा है। तो सबसे पहले हम ये जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम में, उसमें एल्गी आता है। तो एल्गी को इनिशियली यहाँ ब्रीफ में दे दिया गया है, जैसा देख रहे हैं
लेकिन यहाँ एक साथ सब लिखा गया है, आपको एल्गी के कैरेक्टर्स को पॉइंट्स में जानना है, एज 1 2 3 यहाँ सब एक साथ कर दिया गया है, तो इसको पॉइंट्स में करके आपको लिखना है। एल्गी आर क्लोरोफिल वियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जरली एक्वेटिक। मीन्स ये क्लोरोफिल वियर करते हैं, थैलस स्ट्रक्चर होती है, बॉडी यानी रूट लीफ स्टेम में डिवाइड नहीं होती है, क्लोरोफिल होता है इसलिए ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जहाँ वाटर है उसमें रहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो हाईली मॉइस्चरस प्लेस पर रहते हैं। और वाटर बॉडी एल्गी के अकॉर्डिंग देखें तो ये कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मेरीन वाटर में भी रहते हैं। अब अगर इनकी चर्चा इनके साइज को लेकर के करें, इनके कॉलोनी को लेकर चलें, तो ये जो बेस किया गया है, आगे एल्गी का जो डिवीज़न है इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट पर बेस्ड है, इनके हैबिटेट के बेस पर है, और रिप्रोडक्शन के मोड के बेस पर किया गया है। लेकिन जो मेन अगर रिप्रोडक्शन देखें, जो मेन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन कॉमन कैरेक्टर जानने के बाद हम आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन के इसमें तीनों मोड पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक एक की चर्चा करें तो अगर एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स अगर बॉडी का कोई पार्ट अलग हो जाए तो वो कैपेबल होता है फिर से नई बॉडी बना लेता है। ब्रोकन पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज फ्रेगमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी फ्रॉम द फ्रेगमेंट is known as fragments, which is the common method of vegetative reproduction in algae। अब asexual reproduction की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होती है। मीन्स asexual reproduction in algae takes place with the help of different type of spores। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर क्या होते हैं उनका अलग अलग कैटेगरी में चर्चा करेंगे, लेकिन मेन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जू स्पोर्स जिनमें फ्लैजलम होता है, फ्लैजलम की हेल्प से मूव कर सकते हैं यानी मोटाइल होते हैं, और एक होते हैं एप्लानोस्पोर जो मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्लैजलम नहीं होता है। अब दूसरी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं गैमीट के थ्रू होता है। अब गैमीट का टाइप अलग अलग होता है, गैमीट के बेस पर कि कौन सी एल्गी में कैसा गैमीट बनता है, इसके रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट आइसोगैमस, सेकंड एनाइसोगैमस एंड थर्ड ऊगैमस। अब आइसोगैमस क्या है? आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें पार्टिसिपेट होने वाले गैमीट मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। बाहर से देखने पर इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, जबकि फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं। तो जब एक्सटर्नली बोथ द गैमीट व्हिच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर आइडेंटिकल, then such type of gametes are called isogamete and sexual reproduction is known as isogamous type। सेकंड, जब फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले गैमीट डिसिमिलर होते हैं रिगार्डिंग दियर साइज, एक कंपैरेटिवली बड़ा होता है एक कंपैरेटिवली छोटा होता है, जबकि आइसोगैमस में होता है साइज सेम होगी और मार्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखने पर उनकी जो शेप साइज होती है एक जैसी रहती है, लेकिन जब इनकी साइज डिफरेंट हो, एक कंपैरेटिवली छोटा हो एक कंपैरेटिवली बड़ा हो, तब इसे हम कहते हैं एन आइसोगैमस। तो आइसोगैमस का एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया गया है, ऐसे बहुत से हैं, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। एन आइसोगैमस जैसे यूडोरिना में एन आइसोगैमस है, ऐसे और एडवांस ए सीक्वेंस में है आइसोगैमस सार डेवलप्ड, एन आइसोगैमस उससे डेवलप्ड मेथड है, एंड ऊगैमस इज हाईली डेवलप्ड मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसमें जो गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। इसमें एक गैमीट कंपैरेटिवली लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, जिसको मोस्टली फीमेल गैमीट कहते हैं, whereas second one
दैट इज मेल गैमीट कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। तो अगर क्लियर कट डिफरेंस हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को एक्सटर्नली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं oogamous। जब केवल साइज में रहता है, मेल फीमेल हम नहीं कह पाते हैं, डिफरेंस है, तब एनाइसोगैमस। और जब एक टाइप के दोनों गैमीट होते हैं तब इसे कहते हैं आइसोगैमस। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वाक्स एंड फ्यूकस, जिसमें oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ डिफरेंट टाइप के एल्गी के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, एल्गी प्लूरल है, सिंगुलर नंबर में एल्गा कहते हैं। एक अलग अलग इसके मेंबर जो उनको एल्गा कहते हैं, और एल्गी का मतलब प्लूरल ऑफ एल्गा। यहाँ डिफरेंट टाइप के एल्गी की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, तो वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बेस पर एल्गी का जो यहाँ पर मार्फोलॉजिकल फीचर शो किया गया है, बॉडी स्ट्रक्चर शो किया गया है, वो कैटेगरी वाइज आगे हम चर्चा करेंगे। एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। उसके यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वाक्स एंड यूरोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल है। ऐसे ही ब्राउन एल्गी है, लाइमिनेरिया है, फ्यूकस है, डिक्टियोटा है। रेड एल्गी में पोरफायरा है, पॉलीसाइफोनिया है। ऐसे कभी कभी पूछा जाता है कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एल्गी का क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जैसे ही टर्म आता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए। कॉमन लोग ये समझते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मतलब इससे क्या बेनिफिट है, लेकिन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इन बायोलॉजी मीन्स बेनिफिट क्या है, इससे हार्म क्या है, इससे फायदे नुकसान दोनों की चर्चा की जाती है। अगर कोई हार्मफुल है तो कहते हैं इसलिए वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, और अगर उससे कोई बेनिफिट होती है तब भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो एल्गी में दोनों टाइप के एग्जाम्पल हैं। मोस्टली हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ इससे नुकसान भी है। तो नुकसान है तो आपको नहीं जानना है कि नुकसान है तो बेकार है, तब भी वो उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो वैसे बहुत सी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, बहुत से पॉइंट्स हैं, क्या बेनिफिट हैं क्या लॉस है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर है उसको आपको जानना है, कुछ करेक्टर यहाँ जानने हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी की पहले बेनिफिट क्या है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे बीइंग फोटोसिंथेटिक इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। एल्गी जहाँ पर होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और एक अगर बात करें इस इम्पोर्टेंस की बात, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने ट्रीज हैं, जितनी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उतना अकेले केवल एल्गी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो मान सकते हैं कि रिगार्डिंग ऑक्सीजन प्रोडक्शन एल्गी कितने इम्पॉर्टेंट हैं। यही नहीं, बहुत से एल्गी ऐसे हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं, बहुत से ऐसे एल्गी हैं जो एज एनिमल फाडर यूज होते हैं, पशुओं के चारे के रूप में यूज किए जाते हैं। बहुत सी एल्गी की स्पीसीज हैं जो इंसानों के फूड मटेरियल के फॉर्म में यूज की जाती हैं। तो ये डिफरेंट जो आपको पॉइंट वाइज एक एक का एग्जाम्पल ले लेना है। और एल्गी से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ये एल्जिन है, कैराग्रीन है। एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है, कैराग्रीन है रेड एल्गी से मिलता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। जेलिडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ग्रेसिलेरिया यूज्ड ग्रो माइक्रोब्स प्रेपर आइसक्रीम में जिसका यूज होता है। इससे एक मटेरियल मिलता है जो कहते हैं एगर अगर, बहुत इंपॉर्टेंट कोई पूछा था एगर अगर किससे मिलता है, तो इसका प्रिपरेशन जो आइसक्रीम और जेली के फार्मेशन में यूज होता है, इसको प्रोवाइड करने वाली स्पीसीज का नाम पूछा जाता है किससे होता है। तो यहाँ पर ये 2 नाम जान लेना है कि ये अगर प्रोड्यूस करने वाली जो वैरायटी हैं ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये किस कैटेगरी का है, तो एल्गी की कैटेगरी ये रेड एल्गी कैटेगरी में आता है। तो अब कैटेगरी वाइज हम एल्गी की बात करते हैं। जितने एल्गा हैं इनको स्पेशली इनमें क्लोरोप्लास्ट के शेप को देखकर
इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट के कलर के बेस पर, चूंकि ये अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज कर लेते हैं। फूड मटेरियल क्यों सिंथेसाइज कर लेते हैं? कॉमनली हम कहते हैं कि क्लोरोफिल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं क्लोरोफिल के टाइप अलग हैं या अलग टाइप के पिगमेंट हैं जिससे ये फूड बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के शेप के बेस पर, इसमें प्रेजेंट पिगमेंट के बेस पर एल्गी को 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, जो ये हैं क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब हम करते हैं बात क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के जितने मेंबर हैं इनको कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर आर कॉलोनियल आर फिलामेंटस। व्हिटेकर से अगर कंपेयर करेंगे तो यूनिसेलुलर को यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ कमियाँ थी। बहुत से करेक्टर अगर वो एल्गी से मिलते हैं तो उनको यहाँ रखा गया है, जबकि व्हिटेकर ने मोनेरा और प्रोटिस्टा में सबको रख दिया। तो यहाँ यूनिसेलुलर हैं। कॉलोनियल का मतलब जो सेल ग्रुप बना के रहती हैं, या फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनमें जो क्लोरोफिल का टाइप है वो मेनली ए और बी है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोप्लास्ट, इसका हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट का शेप भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट आर कप शेप्ड, स्पाइरल भी हो सकता है। स्पाइरल का मतलब रिबन शेप। इनमें जो स्टोरेज फूड है ये पायरेनाइड्स के फार्म में होता है। पायरेनाइड्स क्या हैं? ये जो इसके फूड स्टोरेज है, मोस्टली स्टार्च, उसके चारों प्रोटीन के कवरिंग होती है। तो ये स्टार्च along with protein covering is known as pyrenetes. These storage food in the form of pyrenetes located in the chloroplast. अब चर्चा करते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन का मोड है, वो जो तरीका बताया यूज होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by flagellated spore or zoospores। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें अगर देखें तो जो गैमीट्स हैं उस बेस पर जो क्लासिफिकेशन कर दिए हैं उसके रिगार्डिंग तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले एल्गी हैं। मीन्स कुछ में आइसोगैमस भी होता है, कुछ में एनाइसोगैमस होता है और कुछ में ऊगैमस भी है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा एंड कैरा। नेक्स्ट वन थियोफाइसी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कलर ब्राउन होता है। ब्राउन एल्गी कहते हैं क्योंकि इनका ब्राउन कलर होता है, और ये ब्राउन कलर इसमें प्रेजेंट पिगमेंट के कारण होता है। इनकी अगर बॉडी को देखें तो ये फिलामेंटस हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, बहुत सी ब्रांच निकले होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस। और क्लोरोफिल जो मेन बेस है इनके क्लासिफिकेशन का, ये क्लोरोफिल ए और सी होता है। क्लोरोफिल ए और सी के अलावा दूसरे पिगमेंट कैरोटीनाइड्स और जैंथोफिल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ में फ्यूकोजैंथिन भी पाया जाता है। स्टोरेज फूड कार्बोहाइड्रेट्स है, और जिलेटिनस क्लटिंग एल्जिन भी इसमें प्रेजेंट होती है। होल्ड फास्ट रिप्रेजेंट होता है। होल्ड फास्ट का मतलब जो एल्गी किसी सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट का मतलब कोई आधार, चाहे वो कोई स्टोन हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, उससे अटैच होने के लिए जो बेसल सेल होती है कंपैरेटिवली इलांगेटेड हो जाती है, इसी को होल्ड फास्ट कहते हैं। तो होल्ड फास्ट की हेल्प से एल्गल फिलामेंट बेस से अटैच होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्राउन एल्गी में मोस्टली बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर का मतलब जिसमें फ्लैजलम होता है, मोटाइल होता है। अब फ्लैजलम तो होता है लेकिन फ्लैजलम 2 होता है, इसलिए जिसमें 2 होता है उसे कहते हैं बाईफ्लैजेलेट। तो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर, जो पीयर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का है, जिसमें जानते हैं गैमेट
यूनाइट होंगे, उनके शेप के बेस पर ये नाम दिया गया है। कॉमन एग्जाम्पल इसके एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम है। अब आते हैं लास्ट ग्रुप रोडोफाइसी में, जिसे रेड एल्गी भी कहते हैं। रेड एल्गी इसलिए इनके कलर के नाते, और पिगमेंट इसका अलग है। अब रेड पिगमेंट कौन है? आर फाइकोएरिथ्रिन मेन पिगमेंट है, इसी की वजह से इस ग्रुप की एल्गी का कलर रेड होता है। ये इनकी जो थैलस की स्ट्रक्चर देखें तो ये मल्टी सेलुलर हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, और फूड का स्टोरेज एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इनके रिप्रोडक्शन का मोड भी जो या मेनली वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन है, जबकि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। इनमें मेन जो इसके एग्जाम्पल जो आपको जानने हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे डेवलप्ड टाइप का होता है। कॉमन मेंबर है पॉलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया है, जिलेडियम, अभी जिसकी चर्चा कर चुके थे कि एगर सब्सटेंस कहाँ से मिलता है, तो अगर नाम कहा जाता है तो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम हैं जो अगर प्रोवाइड करने वाले हैं, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। और कभी कभी ये कहा जाता है ये किस टाइप के एल्गी से मिलता है, तो किस टाइप के एल्गी में आपको बताना है रेड एल्गी, नाम बताना है ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, और कैटेगरी वाइज बताना है तो रेड एल्गी, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल इसी के हैं। अब हम बात करते हैं पूरे एल्गी के, जिन ग्रुप की बात कर रहे हैं। जनरली तो पूछा जाता है मेन कैरेक्टर एल्गी का क्या कैरेक्टर है, तो वो आपने जान लिया, लेकिन ग्रुप वाइज डिफरेंस कभी कभी कहा जाता है। तो इनके तीनों जो कैटेगरी एल्गी की हैं उनमें कॉमन डिफरेंस के लिए आपको ये टेबल 3.1 एट ए ग्लैंस एक प्लेस पर अगर जाने तो क्लासेस दिए गए हैं लेफ्ट साइड में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब इसमें जो कॉमन नेम अभी आपने जाना, क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल के नाते ग्रीन कलर के थे तो ग्रीन एल्गी कहा गया, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी थी, फ्यूकोएरिथ्रिन पिगमेंट था, रोडोफाइसी में आर फाइकोएरिथ्रिन के नाते रेड कलर था तो इसलिए रेड एल्गी कहा गया। तो कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और जो बायोलॉजिकल नेम है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडो रेड के लिए, फियो ब्राउन के लिए, क्लोरो ग्रीन कलर के लिए है। तो मेजर पिगमेंट्स इसमें हैं। डिफरेंस क्या बेस है कि इसमें पिगमेंट कौन है, स्टोरेज फूड किस फॉर्म में है, सेल वॉल कैसी है, फ्लैजेलर नंबर क्या है, हैबिटेट क्या है, कहाँ पर रहते हैं, किस एक्वेटिक प्लेस पर। तो इस टेबल को जान लेना आपको, इसमें डिटेल नहीं कहना है। जैसे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी है, स्टोरेज फूड है, ऐसे यहाँ पर नंबर दिया गया फ्लैजेलम का तो 2 to 8 हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, हैबिटेट है फ्रेश वाटर, ऐसे यहाँ से कंपेयर कर लेना है। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो याद करने के लिए इजीली अगर बता दें, ध्यान दीजिए क्लोरोफाइसी में ए बी, फियोफाइसी में ए सी और रोडोफाइसी में ए डी। तो दिमाग में कैसे बनाना है, किसी भी कैटेगरी में पहले सीरियल से नाम जानिए, क्लोरो फियो रोडो, कैसे नहीं भूलेंगे, नाम याद हो जाएगा। क्लोरोफाइसी सी से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट में पहला लेटर सी है, इसके बाद पी और आर से जो नाम शुरू हो रहे हैं, पी आता है पहले इसलिए फियोफाइसी है, आर बाद में आता है, रोडोफाइसी का नाम बाद में रखा गया है। सब में क्लोरोफिल ए है। अब आपको याद कर लेना है बी सी डी और क्रम से नाम लिख दीजिए। ए सब में हो गया, क्लोरोफाइसी में दूसरा कौन होगा, सब में 2 है। क्लोरोफाइसी में कौन हो गया, पहला बी, फिर फियोफाइसी में सी और रोडोफाइसी में डी। तो इस बेस पर ये स्टोरेज फूड, सेल वॉल और हैबिटेट जान लेंगे। तो अब ये डिटेल जानकारी एल्गी की थी, आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।